वेलकम टू मिस क्रेजी ट्रिक्स विदुषा। आज हम लोग करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो है गुड एट, बैड एट, यूजलेस एट, वर्दी एट, कैपेबल ऑफ, डिजायर फॉर, डिजायरस ऑफ, एनवियस ऑफ एंड जेलस ऑफ। ठीक है, और इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं कि कोई इंसान किसी काम में अच्छा होता है, कोई इंसान किसी काम में खराब होता है, कोई इंसान किसी काम में बहुत ज़्यादा बकवास होता है, कोई इंसान किसी चीज़ के लायक होता है, कोई इंसान किसी चीज़ के करने के योग्य होता है या सक्षम होता है। ठीक है, आपको किसी चीज़ की इच्छा होती है या आप उससे इच्छुक होते हैं, आपको किसी से ईर्ष्या होती है जिसे बोलते हैं चिढ़ना या जलन होना। तो ये सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको समझेंगे और इनके रूल्स देखेंगे कैसे हम इनसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वन बाय वन हम इनको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गुड एट। ठीक है, गुड एट का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है आपको, गुड मीन्स अच्छा। तो कोई इंसान किसी काम में अच्छा है, मतलब कि निपुण है, जिसे बोलते हैं कि वह नृत्य में अच्छा है, यानी कि डांसिंग उसको बहुत अच्छी आती है, तो ही इज गुड एट डांसिंग। तो यहाँ पर हमारा रूल ये होता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, प्रेजेंट है तो इज एम आर लगाना है, पास्ट है तो वाज वर्ड लगाना है, और उसके बाद आपको गुड एट लगाना है, देन वो काम जिसमें वो अच्छा है। ठीक है, तो ही इज गुड एट डांसिंग, वह पियानो बजाने में अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको ऑब्जेक्ट दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यानी कि कोई नाउन होगा, अगर वो वर्ब है, जैसे कि यहाँ पर देखिए डांस, तो अगर आपको ऑब्जेक्ट में बनाना है तो आपको वर्ब के साथ लगा देना है आईएनजी, यानी कि वो बन जाएगा जेरेंड। ठीक है, इसे जेरेंड बोलते हैं, ये नाउन की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो ही इज गुड एट डांसिंग, वह पियानो बजाने में अच्छा है, तो ही इज अगेन बजाने में तो प्लेइंग द पियानो, तो ही इज गुड एट प्लेइंग द पियानो। क्या वह गणित में अच्छा है, तो इज ही गुड एट मैथमेटिक्स। यहाँ पर सीधा सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि सीधा नाउन आ जाएगा, वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा। अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, आगे ले आएंगे। वह संगीत में तो अच्छा है लेकिन नृत्य में उतना अच्छा नहीं है, तो ही इज गुड एट म्यूजिक बट नॉट दैट गुड एट डांसिंग, यानी कि बस उतना अच्छा नहीं है जितना कि वो डांसिंग में अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो म्यूजिक में अच्छा है लेकिन वो उतना अच्छा किसमें नहीं है, डांसिंग में उतना अच्छा वो नहीं है। तो यहाँ पर इस टाइप से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं कि तुम कार चलाने में क्यों इतने अच्छे हो, तो बन जाएगा वाई आर यू गुड एट ड्राइविंग। ठीक है, तो सेंटेंसेस आप खुद से आप बनाकर देखिए। ठीक है, जैसे कि वह पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो ही वॉज गुड एट स्टडिंग। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा बैड एट। बैड एट का मतलब होता है कि कोई इंसान किसी चीज में बहुत ज्यादा बेकार है, खराब है, जिसका अपोजिट है। ठीक है, और इसी को हम लोग यूजलेस एट से भी यूज करेंगे, और खाली अगर आपको वर्ड लिखना है तो उसके लिए होता है रबिश, कि कोई इंसान किसी चीज में बहुत ज्यादा खराब है। तो रूल देखिए, इसका सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, पास्ट है तो वाज वर्ड आएगा, यहाँ पर बैड एट हो जाएगा, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यही हम यूजलेस से भी बना सकते हैं, तो सब्जेक्ट आएगा इज एम आर, वाज वर्ड आ जाएगा अगर आपका पास्ट है तो, और उसके बाद आ जाएगा यूजलेस एट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि मेरा वजन अधिक था और मैंने मेरा वजन अधिक था और मैं खेल में खराब था, यानी कि ओवरवेट था तो खेल में क्या था, बेकार था। तो आई वॉज ओवरवेट, जो कि पास का सेंटेंस है, तो आई वॉज ओवरवेट एंड बैड एट स्पोर्ट, और मैं किस में खराब था, खेल में मैं बेकार था। हम भविष्य की लागतों की भविष्यवाणी करने में वास्तव में बहुत खराब है, यानी कि फ्यूचर में जो भी हमारी कॉस्ट लगेगी उसको हम जानने में, उसको प्रेडिक्ट करने में हम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो वी आर रियली बैड एट प्रेडिक्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, किसी को पहले से ही सोच लेना, यार मेरे भविष्य में इतने पैसे लगेंगे, और वो अंदाजा बिल्कुल बेकार हो, तो उसके लिए आपकी प्रेडिक्शन क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कॉस्ट, तो आप किसमें बैड है, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कॉस्ट के बारे में। वह गणित में बेकार है, तो ही इज यूजलेस एट मैथमेटिक्स या मैथ्स। ठीक है, तो ही इज यहाँ पर यूजलेस हमने लगा दिया। ठीक है, वह बहुत बकवास गायिका है। ठीक है, तो शी इज प्रिटी रबिश सिंगर, तो यहाँ पर हमने सिंपल लगा दिया, उसके बारे में हम बता रहे हैं
कि वो बकवास सिंगर है, तो शी इज प्रिटी रबिश आ जाएगा, प्रिटी रबिश सिंगर, या सिंपली बोलते स्ट्रक्चर है हमारा एनवियस ऑफ या जेलस ऑफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी से चिढ़ते हैं या जलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसको एनवियस ऑफ या जेलस ऑफ। सब्जेक्ट है इजेमार है, प्रेजेंट में वाजवर है, पास्ट में, और उसके बाद आपको लगाना है एनवियस ऑफ या जेलस ऑफ, और उसके बाद आपको वो ऑब्जेक्ट पुट कर देना है। वह आपकी सुंदरता से ईर्ष्या करती है यानी कि जलती है, तो शी इज एनवियस ऑफ योर ब्यूटी। तो योर ब्यूटी ये जो है हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मुझे आपकी सफलता से, मुझे उसकी सफलता से ईर्ष्या हो रही है, तो आई एम एनवियस ऑफ हिज सक्सेस। सक्सेस मतलब कि उसकी सफलता। मुझे तुम्हें यह अतिरिक्त दिन की छुट्टी मिलने पर बहुत ईर्ष्या हो रही है, कि किसी इंसान को बहुत ज़्यादा छुट्टी मिली है एक्स्ट्रा, तो उससे आपको ईर्ष्या हो रही है। तो आई एम सो एनवियस ऑफ यू। किससे ईर्ष्या हुई है? आपसे। किस लिए? गेटिंग एन एक्स्ट्रा डेज हॉलीडे, यानी कि मिलने पर, क्या मिलने पर? एक्स्ट्रा हॉलीडेज मिलने पर। मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी सफलता से ईर्ष्या करता हूँ। तो यहाँ पर सेंटेंस मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, या आई डोंट थिंक आई एम एनवियस ऑफ योर सक्सेस। तो इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं सेंटेंस। आप और भी बना सकते हैं कि जैसे आपको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, तो यू शुड नॉट बी लग जाएगा, यहाँ पर वर्ब हो जाएगी, ठीक है। यू शुड नॉट बी एनवियस ऑफ एनीवन, सॉरी, ठीक है। आपको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो हम इस टाइप से सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग एनवियस ऑफ और जेलस ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है किसी चीज के आप लायक हैं, ठीक है, तो वर्दी आएगा, और किसी चीज के आप योग्य हैं, योग्य मतलब कि किसी चीज के आप क्या है, योग्य है या सक्षम है, तो हम लगाएंगे कैपेबल ऑफ, ठीक है। जैसे देखिए, वह पुरस्कार का पात्र है, पुरस्कार के पात्र है मतलब पुरस्कार के लायक है, उसने कोई काम किया। देखो लायक वर्दी हम उसमें भी यूज कर रहे हैं कि किसी ने कोई काम किया, ठीक है, और वो उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि यार उसने जो किया है ना, उसके ये लायक है या वो लायक है, ये चीज काम उसने ये किया है, तो ये उस काम, उस प्राइज के लायक है, ठीक है, आपकी सपोर्ट के लायक है, उसने बहुत मेहनत की है तो उसके अपने जीवन में आराम मिलने के लायक है, किसी ने बहुत अच्छा काम किया कि वो तारीफ के काबिल है। तो इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं वर्दी को। और कैपेबल का मतलब होता है कि कोई इंसान किसी काम को करने के एबल है, मतलब ये योग्य है, कैपेबल है वो, ठीक है। वह पुरस्कार की पात्र है, यानी कि उसने कोई काम किया है तो उसको क्या मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए। तो शी इज वर्दी ऑफ अ रिवॉर्ड। रूल इसका यही है, सब्जेक्ट आएगा, इजेमार आएगा, वॉज वर आएगा, पास्ट में वर्दी ऑफ लगाना है, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। तो वह पुरस्कार के पात्र है, शी इज वर्दी ऑफ रिवॉर्ड, यह है काबिल तारीफ है, यानी कि उसने किसी कोई काम किया है वो काबिल तारीफ है। तो इट्स अ वर्दी ऑफ प्रेज, प्रेज मतलब तारीफ करना। उनके प्रयास आपके समर्थन के योग्य, यानी कि उन्होंने कोई एफर्ट किया है तो आपको उनका समर्थन करना चाहिए, वो इस योग्य वो हैं। तो देयर एफर्ट्स आर वर्दी ऑफ योर सपोर्ट। आप आरामदायक जीवन के योग्य है, यानी कि आपने मेहनत की है, अब आप क्या करना चाहिए, आपको आराम मिलना चाहिए, आप उसके योग्य है। तो यू आर वर्दी ऑफ अ कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है। तो इस टाइप से हम यूज करेंगे वर्दी ऑफ। अब देखते हैं कैपेबल ऑफ, मैं कुछ भी करने के सक्षम हूँ, यानी कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, इजेमार लगाएंगे पास्ट में, और प्रेजेंट में, और पास्ट में हम लगाएंगे वाज वर। उसके बाद आपको लगाना है कैपेबल ऑफ और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वर्ब है तो आपको पता है कि उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। जैसे कि करने के योग्य है तो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग हो जाएगा, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टाइप से बनाएंगे सेंटेंस को। आप इससे भी बेहतर काम करने में सक्षम है, तो यू आर कैपेबल ऑफ बेटर वर्क देन दिस, यानी कि यू आर कैपेबल ऑफ बेटर वर्क, इससे भी अच्छा काम करने के लिए के योग्य है बेटर देन दिस। क्या आप उस पेड़ पर चढ़ने की सक्षम है, तो आर यू कैपेबल ऑफ क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग मतलब होता है चढ़ना, तो क्लाइंब वर्ब है तो आईएनजी लगा देंगे। आर यू कैपेबल ऑफ क्लाइंब दैट ट्री, मैं इस बक्से को उठाने में सक्षम हूँ, योग्य हूँ। आई एम कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग, लिफ्ट मतलब उठाना, तो लिफ्टिंग दिस बॉक्स। तो इस टाइप से आप लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं बाय यूजिंग कैपेबल ऑफ। और लास्ट है हमारा डिजायरस ऑफ या डिजायर फॉर। तो यहाँ पर देखिए, हम डिजायर फॉर का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा करना, किसी चीज की चाहत करना। रूल यही है, सब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर इजेमार नहीं है, यहाँ पर आपको लगाना है हैज, हैव, हैड। हैज और हैव आपको लगाना है प्रेजेंट के अंदर,
ठीक है। और हैज हमेशा लगता है सिंगुलर के साथ और हैव हमेशा लगता है प्लूरल के साथ। सिंगुलर आपको पता ही है कि ही, शी, इट या किसी का नाम है सीता, गीता, ये सब सिंगुलर है। और प्लूरल होते हैं हमारे आई, वी, यू और दे। तो इनके साथ आपको हैज लगाना है और इनके साथ आपको हैव लगाना है, और बाकी पास्ट में आपको हैड लगाना है, ठीक है। अगर आपको फ्यूचर का बनाना है तो आप बनाएंगे विल हैव, ठीक है। तो ये हम लोग यूज करेंगे, ये प्रेजेंट के अंदर, ये पास्ट के अंदर मतलब भूतकाल के अंदर, और ये हम लगाएंगे फ्यूचर के अंदर। और उसके बाद आपको लगाना है डिजायर फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसे धन दौलत की कोई चाहत नहीं है। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर आप नो लगा दीजिए। तो ही हैज नो डिजायर फॉर वेल्थ। वेल्थ मतलब होता है धन दौलत। तो ही हैज नो डिजायर फॉर वेल्थ। मुझे शिक्षा की बहुत इच्छा है, तो आई हैव अ ग्रेट डिजायर फॉर एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा। उसमें सत्ता की तीव्र इच्छा है, यानी कि बहुत ज्यादा उसको इच्छा है, इच्छा थी। तो ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर पावर, ठीक है। फ्यूचर का बना देते हैं कि उसे उसे पैसे की चाहत होगी या उसे पैसे की इच्छा होगी। तो ही विल हैव डिजायर फॉर मनी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं बाय यूजिंग डिजायर फॉर। अब इसी का है डिजायरस ऑफ। डिजायरस ऑफ में आपको क्या लगाना है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट है, प्रेजेंट में आपको इज एम आर लगाना है और पास्ट में आपको लगाना है वाज वर, और उसके बाद आपको लगाना है डिजायरस ऑफ और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है किसी चीज के इच्छुक। वह सरकारी नौकरी की चाहत रखता है, सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक है। तो शी इज डिजायरस ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। राम आपसे मिलने के लिए इच्छुक है या इच्छा रखता है। राम इज डिजायरस ऑफ मीटिंग यू। देखिए वही मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट है तो ऐसे ही लिख दो जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, लेकिन अगर वर्ब है तो आप उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो आई राम इज डिजायरस ऑफ मीटिंग यू। मिलना, मिलने के लिए मीट, तो मीटिंग हो जाएगा। मैं व्यवसाय स्थापित करने के लिए इच्छुक हूँ। तो आई एम डिजायरस ऑफ इस्टेब्लिशिंग। इस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी चीज की नींव रखना या किसी चीज की स्थापना करना, ठीक है। तो वर्ब है तो यहाँ पर आ जाएगा एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस। तो मैं बिजनेस की स्थापना करने के लिए इच्छुक हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आज का, क्योंकि डेली लाइफ में हम लोग अगर छोटे छोटे स्ट्रक्चर हम लोग यूज सीखेंगे और हम इनसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से शुरुआत करेंगे तो यू विल डेफिनेटली विल एबल टू स्पीक इन इंग्लिश और राइट ऑल्सो, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय।